तो ये 81वां मंदिर है। पानी पानी, क्यों छोड़नी ब्लॉगिंग, क्यों नहीं करनी। बारिश ने बड़ा काम खराब किया आज मेरा, बहुत ज्यादा। और ये मंदिर आधा उनसे भी रह गया। ये सस्पेंशन ब्रिज 1877 में। जा कहाँ रहे हैं अभी? हे भगवान, हे भगवान, मत कराओ बारिश ऐसी। मैं अपने चैनल की प्रमोशन करा दूं। ये है अर्धनारीश्वर मंदिर। इस मंदिर में ना छत है, ना ही इस मंदिर में कहीं आपको नंदी जी विराजमान मिलेंगे। इस मंदिर की कहानी ये है कि ये मंदिर जो है, ये पांडव जब 81 मंदिर पूरे बना रहे थे, तो 81 मंदिर बनाते बनाते जब ये मंदिर बनाने लगे, सुबह होते होते उनको 81 मंदिर पूरे करने थे। तो ये 81वां मंदिर है जो वो सुबह होते होते पूरा नहीं कर सके और काशी की स्थापना यहाँ नहीं हो सकी। आप अगर इस मंदिर को देखेंगे तो इस मंदिर में छत का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है और इस मंदिर में नंदी जी भी विराजमान नहीं है। ये है अर्धनारीश्वर मंदिर, जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान हैं अर्धनारी रूप में। और मैं एक चीज़ से बहुत हैरान हूँ। मैंने कुछ लोकल लोगों से भी पूछा तो मैंने बोला अर्धनारीश्वर मंदिर जाना है रास्ता। लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी भव्य और इतनी बड़ी, मतलब ये हमारी धरोहर है, हमें अपनी धरोहर के बारे में पता नहीं। इतना सुंदर मंदिर और क्या इसकी नक्काशी है। आप इसके शॉट्स देखना, क्या इसकी नक्काशी है, क्या बनाया है। और ये एक रात में 80 मंदिर बनाना बहुत, मतलब दैव्य शक्तियों का ही काम हो सकता है। और ये मंदिर आधा उनसे भी रह गया। मैं बड़ा हैरान हूँ इस मंदिर को देख के। ये है इस पवित्र मंदिर की कहानी। और ये पवित्र मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब मैं ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ, आई एम ब्लेस्ड। मैं अपनी हिमाचल की चीज़ें देख रहा हूँ, आई एम ब्लेस्ड। मैं अपनी संस्कृति को देख रहा हूँ, आई एम ब्लेस्ड। और ये सब चीज़ें सिर्फ आप जब ट्रैवल करते हैं, आप जब बाहर निकलते हैं, आप जब एक्सप्लोर करते हैं, आपको तभी मिलती हैं। शत शत नमन है हमारी संस्कृति के लिए। कितनी सुंदर हमारी चीज़ें हैं, कितनी इंटरेस्टिंग हमारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर विजिट करना अर्धनारीश्वर मंदिर मंडी, और आपको बड़ी शांति मिलेगी। यहाँ बहुत भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अकेला हूँ इस टाइम। और इसके बाद हम जाएंगे विक्टोरिया ब्रिज। बारिश अभी भी हो रही है, बट ठीक है, हो रही है, चलने दो। इतना भी कंफर्टेबल नहीं बनना चाहिए। चलिए जी, आपको मिलते हैं एरावत पे। तो अर्धनारीश्वर मंदिर से दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं अपने आगे गंतव्य की तरफ। ऐसे जैसे लावारिस होता है ना मंदिर, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और वहीं अगर हमारे सो कॉल्ड कई ऐसे बाबे हैं जो कई केसेस में फंसे हैं, फिर भी उनके जो बनाए हुए स्थान है वहाँ हज़ारों की भीड़, हज़ारों की चढ़ती है। ओए होए होए होए। और हमारी जो एक्चुअल धरोहर है, जो प्राचीन हमारी हिमाचल की धरोहर है, इसको कोई रख रखाव नहीं है, कुछ नहीं है। एक पुजारी तक नहीं है इस मंदिर में। चलो, महादेव ही करेंगे इसका निवारण भी। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है सामने हमें दिखेगा विक्टोरिया ब्रिज। यहाँ से चले जाएंगे आप जोगिंदरनगर, हम जाएंगे इस साइड। तो अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया ब्रिज के पास। ये है विक्टोरिया ब्रिज। यहाँ देखो, आगे जाना तो बाइक एंड ऑल अलाउड नहीं है आई थिंक, बट हम यहीं तक तो आ ही सकते। हाँ, यहाँ बाइक अलाउड नहीं है, पर हम यहीं एक्सप्लोर कर लेंगे जी। बाइक देखना मैंने कहाँ लगाई है, आप देखेंगे आप भी यहाँ से जो विक्टोरिया ब्रिज के लिए ये तारें निकल रही है ना, यहाँ हमने नीचे बाइक लगा दी है। वाह, उस टाइम की ये चीज़ें सारी बनी है। तो ये है बहुत ही सुंदर विक्टोरिया ब्रिज जो आप देख रहे हैं, मंडी की शान। तो जो विक्टोरिया ब्रिज है जिस पे अब हम चल रहे हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसका एंड ये है और एक सिरा वो है। ये सस्पेंशन ब्रिज 1877 में राजा विजय सेन ने बनाया था और ये उस टाइम का बहुत हाईली इंजीनियर्ड सस्पेंशन ब्रिज था। तो 146 इयर्स ट्रैफिक यहाँ से चला और इसको 2019 में है ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया।
तो विक्टोरिया ब्रिज जो है वो मंडी का एक बहुत ही बहुत ही अच्छी जगह है, पहचान वाली जगह है। 1877 में यार सस्पेंशन ब्रिज बनाना, और वो भी 146 ईयर्स आप उस पर ट्रैफिक चला रहे हैं, आप ट्रैफिक के लिए उसको यूज कर रहे हैं। और तो ये है मंडी के विक्टोरिया ब्रिज की लेगेसी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं चीज़ों को देखने? बाहर। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बाहर, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बाली जैसी जगह, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मालदीव्स। बट एक्चुअली एक्सप्लोर करना है तो हम अपने कोर हिमाचल को एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अरे भाई साहब, यहाँ इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने को कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज और वो हो जाएगी। इट्स रियली नाइस। तो विक्टोरिया ब्रिज हमने कर लिया है बहुत अच्छे से एक्सप्लोर। ये चीज़ मुझे भी पता नहीं थी कि मतलब 1877 में बना है ये। अब चलते हैं जी एरावत पे, और आई थिंक अब सफ़र के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। बारिश लगी है जी, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। वाह 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 वाह, बढ़िया है, बढ़िया। ठंडा मौसम है, ठंडा, नहीं तो गर्मी से परेशान होना था। विराज आया, देखो सब्जियां खरीदने। हेलो विराज। और विराज को हाँ, मेरे अपने चैनल की प्रमोशन करा दूं? डाल दो जी, बिल्कुल। VRJG Vlogs सब्सक्राइब। तो विराज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या बनाते हैं आप? कुछ भी बना देता हूँ, एडिट कर देता हूँ ऐसे। चलो लगे रहो फिर, पर पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है? विक्रांत मोटो। तो विराज को ना करेले खिलाए जा रहे हैं, हमारी तरह इसको प्रताड़ित किया जा रहा है करेले खिला के। ठीक है विराज, मिलेंगे, बाय। बच्चे मन के सच्चे, बड़े प्यार से बोलता है। क्या खरीदने हैं? करेले। बारिश बंद तो नहीं हुई है, बट कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि हम चल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं चला जाऊँगा मंडी बाहर से, और इधर से जाऊँगा मंडी अंदर से। मुझे कहाँ से जाना चाहिए? तो हम जा रहे हैं फिर से वापस जहाँ से हम आए थे। इधर से तो क्यों ही जाना, मैंने इधर से ही जाता हूँ अंदर से। हम निकल रहे हैं जी मंडी से बाहर, और गोप्रो रख दूंगा मैं बॉक्स में, क्योंकि बारिश लगी बहुत तेज़। जाना पड़ेगा, राइड बंद नहीं करेंगे, बट अब आगे का शूट बंद कर देंगे। अब वहीं शूट करेंगे जहां बारिश कम होगी या बारिश बिल्कुल बंद होगी। तो हम लोग गए थे जी एक जगह चाय पीने के लिए। बारिश अब बिल्कुल बंद हो चुकी है, और हमें तो लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए और बस निकलना ही चाहिए, आगे बारिश ज़्यादा आगे परेशान नहीं करे और मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। तो चाय और नवरत्न पार्टी, और इसके बाद चलते हैं। बारिश ने बड़ा काम ख़राब किया आज मेरा, बहुत ज़्यादा। चलो, आई थिंक स्ट्रगल इसी को बोलते हैं, मे बी। लाइट भी चलेगी, चलो भाई। बारिश हुई है थोड़ी कम, और लाइट बहुत कम है। अब हम निकलते हैं। आई थिंक गोप्रो में लगा सकता हूँ तो एक बारी कुछ, अरे आ गई। गोप्रो में लगा सकता हूँ तो एक बारी देखता हूँ, ज़रा लगा सकता हूँ। चलो जी, एरावत पे मिलते हैं। बारिश बहुत कम हो गई थी, मोस्ट प्रॉब्ली बंद ही हो गई थी, अब फिर लग गई है यार। आए है, बस ऐसे रहे, बंद ही रहे भाई, बंद ही रहे, मतलब क्या बोले, फिर से लग गई। चलो अब चलना तो है ही है। चलो जी, अब गोप्रो निकालते हैं थोड़ी देर में आगे, और सिर्फ राइड करते हैं और पहुंचते हैं अपने गंतव्य पे, पहुंचते हैं घुमारवीं। हम मोस्ट प्रॉब्ली है अभी नेर चौक से पीछे, मेरे आगे एक और बाइकर चले हैं। ये क्या बोलूँ, ये मेहनत है या ये अनइवन भटक रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अब थोड़े दिनों से कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या मुझे नहीं आ रहा समझ। बट कुछ भी आसान नहीं है। ये बहुत पानी 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 ही पानी। चले रहो भाइयों, चले रहो, बारिशों में भी चले रहो, तूफानों में भी चले रहो। तो हम पहुंच गए हैं, नाम तो फिर मैं भूल गया यहाँ का, पर बारिश की ना बूंदें बहुत कम हो गई हैं, अब इक्का दुक्का ही बूंदें बची हैं। हे भगवान मत कराओ बारिश ऐसी। बारिश में बाइकर्स बहुत तंग होते हैं, तो प्लीज़ थोड़े शांति रखो, 1-1.5 घंटा शांति रख लो प्लीज़। अब बारिश तो हो गई है बिल्कुल बंद,
बहुत बहुत कम बची है, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम नॉन स्टॉप निकलते हैं यहाँ से। हम हैं नेर चौक वाली साइड, सुंदरनगर से पीछे, क्योंकि नेर चौक तो बिल्कुल बाहर से रह गया है। तो हम पहुँचने वाले हैं सुंदरनगर। भाई इस साइड बारिश ही नहीं हुई हुई है, हद ही होगी है, कमाल है। पीछे इतनी बारिश है मंडी में, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बारिश हुई है। और इधर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं। हे प्रभु आपकी माया। हम पहुंच गए जी तरोट, और तरोट से आगे सुंदरनगर, सुंदरनगर से फिर वही हम फोर लेन पे ही चल रहे हैं। मेरे को तो ये लग रहा है घुमारवीं पहुँचते मेरे तो कपड़े सूख जाएंगे प्रॉपर। ये भी किसी को आइडिया नहीं लगेगा कि पीछे इतनी बारिश हुई थी। तो हम अभी कर रहे हैं सुंदरनगर क्रॉस, और इस साइड लग रहा है कि हाँ बारिश हुई है। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे बरमाना, और बरमाना से हम पहुंचेंगे बघेल। आया तो मज़ा आज यार, बड़े टाइम बाद मैंने ऐसी राइड करी जिसमें अनएक्सपेक्टेड था। मतलब बारिश का मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज बारिश होगी। जितनी मैंने जगह एक्सप्लोर करने की सोची थी उसमें से 2 जगह एक्सप्लोर करना रह गया है, और बाकी तो हो गई हैं बहुत अच्छे से। बाकी अगली बारी करेंगे जी, एक ही बारी थोड़ी। मैं वो सोच रहा हूँ यार मैं क्यों ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बारिश में। ये देखो झील, पंजाब नंबर है, पंजाब से आए हैं, कितने अच्छे से ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी तो मेरी तरह ही मौसम से लड़ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं अभी? लुधियाना से आए हैं आप? अरे वाह, हैप्पी जर्नी, सेफ राइड। विक्रांत मोटो ब्लॉग्स। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं डालूंगा वीडियो। हाँ ठीक है जी, सेफ राइड, अच्छे से राइड करो, बढ़िया। ओके। ये ना एक वो होती है मोटिवेशन, सच में मोटिवेशन है यार। क्यों छोड़नी ब्लॉगिंग, क्यों नहीं करनी ट्रैवल? ये भी तो कर रहे हैं। मेरे पास तो फिर भी राइडिंग जैकेट है यार, हेलमेट है, ये है वो है। ये बिल्कुल नॉर्मल राइड कर रहे हैं, नॉर्मल बाइक पे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमने तो फिर भी इतना कुछ लगाया हुआ है इसमें ताम झाम की, चलो बारिश में नहीं भीगो भाई साहब। राइडिंग शूज लिए हुए, नी गार्ड्स लिए हुए, सब कुछ लिए हुए हैं। दे यार मतलब रॉ राइड कर रहे हैं ये नॉर्मल बाइक से, और नॉर्मल रेन कोट एंड ऑल। हेड्स ऑफ है भाई, बहुत अच्छी राइड करो, ऑलवेज स्टे सेफ। क्या इतनी चीज़ को नहीं टेक ओवर कर सकता मैं मेंटली? हद है। राइड करो, काम करो, मेहनत करो, लड़ो जो चीज़ों से, तब आगे कुछ होगा बढ़िया। चलो थैंक यू यार भाई, बहुत बढ़िया लगा आपको देख के। आ गई है टनल नंबर 3। ओहो, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। वाह, ये देखना है भाई साहब, कहाँ चले हैं। ये 5वीं गाड़ी मिल गई जी आज ऐसी। क्या इनका चलान नहीं आता? हमने 60 से 65 स्पीड क्या कर ली, या तो एकदम चलान का मैसेज आता है। क्या इनका चलान नहीं है? मैं पुलिस प्रशासन को टैग करूंगा हर एक गाड़ी के साथ, और मैं देखूंगा कितनों का चलान करते हैं आप। रूल्स या तो सबके लिए रखो भाई, या तो मत रखो। और आई थिंक जितने भी मेरे भाई, जितने भी लोग सड़क पे चलते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। खड्डों का चलान नहीं तुमने करना PWD का, है ना? सीट बेल्ट नहीं लगाई, चलान सेफ्टी। खड्डे चाहे माँ बहन कर दें गाड़ी की और बंदे की, उनकी वजह से एक्सीडेंट हो तो उनका चलान नहीं है। सीट बेल्ट नहीं पहनी तो चलान। अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो कमेंट ज़रूर करना है इस वीडियो में। तो वापसी पहुँच गए हैं हम बरमाना की टनल के पास। यहाँ से मुंगेर बहुत ही नज़दीक है, आई थिंक 5 to 7 किलोमीटर, और 5 to 7 किलोमीटर बाद हम हमारे भी जाएंगे। टनल थोड़ी सी गर्म रहती है ये, अभी बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो ये थोड़ी गर्म है। और कपड़े पूरे सूख गए भाई, कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता कि हम इतनी बारिश में भीग के आए हुए हैं। ये एक और बाइक, ये देखना, वाह भाई वाह। अच्छा कैसे आए हैं? ओह माय गॉड, फिर नहीं बोलना कुछ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए विक्रांत मोटो ब्लॉग्स के साथ। व्हेन पैशन मीट रोड्स। पंचवत्र मंदिर, पंचकत्र कुछ नाम, जो यहाँ की चट्टानें, वो साली जो 81वां मंदिर था, 81वां। जैसे कल हुआ था ना मौसम में भी चलने की, विक्टोरिया ब्रिज जो